आदिति एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आदिति, किस तरीके का एक्साइटमेंट बजट को पेश होने से पहले आम लोगों के मन में आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हर बार हर बजट से पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जाहिर है कि देश के लेखा जोखा को बरकरार रखना होता है, बैलेंस करना होता है सरकार को। इस बार सरकार का फोकस थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और विजन ऑफ 2047 के साथ कैसे आगे बढ़ेगा बजट में? बिल्कुल, देखिए हमारी 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इस तरह की इकनॉमी पर हम हमेशा इस तरह की बात करते हैं, अक्सर जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपडेट दे दें, जैसे लगातार चल रहा है, हम अभी मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर और 10:25 पर कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उस बैठक में निर्मला सीतारमण भी मौजूद, जाहिर तौर पे पूरी कैबिनेट मौजूद होगी और उसमें बजट को अप्रूवल दिया जाएगा। एक जो आखिरी जो मोहर लगती है बजट की, वो उस कैबिनेट में होगी। 11 बजे उनका भाषण शुरू होगा। लगातार हमने देखा कि कैसे 8:45 पे अपने आवास से रवाना हुई थी, फिर मंत्रालय आधे घंटे रुकी, उसके बाद वो द्रौपदी मुर्मू से मिलने गई, वहाँ पर उन्होंने बजट कॉपी प्रेसिडेंट को सौंपी और उसके बाद वो 10:30 बजे कैबिनेट में शामिल होने वाली है। अब आपने कहा कि कैसा एक्साइटमेंट है। देखिए, जाहिर तौर पे बजट से पहले एक तो आप मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट, तो जाहिर तौर पे वहाँ पर ज़बरदस्त हलचल होती है कि कहाँ पर किस तरह का क्या इजाफा देखने को मिलेगा, क्या कमी देखने को मिलेगी। तो उस लिहाज से देखें तो ईवी का मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लेकिन वहीं अगर हम इंडियन इकनॉमी को समझें, क्योंकि आपने कल इकनॉमिक जो सर्वे आया वो भी काफ़ी कुछ दर्शा देता है कि आज बजट में क्या कुछ होने वाला है। महिला सेक्टर की बात करें, उसमें ये बताया है कि कैसे जो सेल्फ रिलायंट महिलाओं के ग्रुप ने किस तरीके से इकोनॉमी में मदद की है, और ऐसे युवाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री ने खुद तमाम बातें की, मिडिल क्लास को लेकर की। तो अब 3 बड़ी बातें आती है। अगर मिडिल क्लास की बात करते हैं तो टैक्स स्लैब की बात आती है। फिर अगर हम बात करते हैं क्योंकि भारत में कंज्यूमर से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया जाता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में बहुत ध्यान दिया जाता है। तो इस बार के बजट में भी यही देखने को मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से एक्सप्रेसवेज बने, हाईवेज बने हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट जो हुआ है वो उस लिहाज से हुआ है, क्योंकि जब आप एक्सप्रेसवे बनाने का, सड़कें बनाने का, हाईवेज बनाने का सोचते हैं, मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। तो सब्र का फल मीठा होगा, इस बात के संकेत बार बार दिए जा रहे हैं। प्रतिक्रिया बीच में आती रहेंगी। आदित्य अपनी बात को पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो जैसे अब मिडिल क्लास के टैक्स की बात करते हैं, लगातार इस बात की उम्मीद है, चर्चाएं हैं कि मिडिल क्लास को लेकर, अगर हैंड इन हैंड हम दिल्ली की राजनीति का भी जिक्र करें तो मिडिल क्लास को लेकर जहां पर एक तरफ चर्चाएं लगातार हैं, टैक्स को लेकर हमेशा ये चर्चा होती है कि क्या इस बार टैक्स में कोई इजाफा होगा, टैक्स स्लैब में कोई राहत दी जाएगी। और अभी ये भी चर्चा है कि क्या 10 लाख तक की सैलरी तक राहत होगी। लेकिन संभवतः तमाम तरीके के एक्सपर्ट से बात की जाए या सोर्सेज से समझा जाए तो, क्योंकि अभी सरकार के पास 4 साल और है, और हमने जो इकोनॉमिक सर्वे में भी समझा, अभी भी भारत की जो मैक्सिमम जहां से वो कमा सकता है वो टैक्स ही है, उसमें भी 30% इनकम टैक्स होता है। अगर हम 2024-25 को समझेंगे तो आप पूरे टैक्स, हम सब इंतजार है और अभी बजट पेश होने वाले हैं तो हम लोग सब पार्लियामेंट जा रहे हैं। सर, दूसरी तरफ जिस तरह से सोनिया जी की तरफ से कल कमेंट्स आए, उस पर क्या कहेंगे? हालांकि ये प्रियंका गांधी जी ने उसको डिफेंड किया, साथ में मोदी जी ने भी कहा कि देखिए, सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो टिप्पणी की है वो तो बहुत निंदनीय है। और सोनिया जी ऐसे परिवार से आती हैं तो उनके लिए एक आदिवासी महिला इस देश का राष्ट्रपति। तो देखिए, किरण रिजिजू को इस वक्त आप सुन रहे थे। जाहिर है कि बजट को लेकर इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि इंतजार का फल मीठा होता है। प्रधानमंत्री ने भी शुभ संकेत दिए हैं। संसद भवन फिलहाल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पर पहुंच चुकी हैं। बजट पर कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें अनुमति मिलेगी। बजट को लेकर जरा कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त, पहले आपको वो दिखाएंगे। तस्वीरें 2019 से लेकर 2025 तक, जब जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया है। और ऐसे में बजट पेश करने के दौरान हमेशा एक तरफ जहां पर बजट से उम्मीदों की चर्चा होती है, वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लुक की भी बड़ी चर्चा होती है। अदिति, बजट की तो हम बात कर ही रहे हैं,
लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो साड़ी पहनी है, आज जो लुक उन्होंने रेड ब्लाउज के साथ पेयर किया इस साड़ी को, आज उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सम्मान दिया है मधुबनी कला और पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी, जिनके कौशल को सम्मान देने के लिए उनकी तरफ से दी गई ये साड़ी उन्होंने पहनी है। और निश्चित तौर पर हर बार हम इस लुक की चर्चा भी जरूर करते हैं, तो इस बार भी करनी चाहिए। बिल्कुल, कई बार ये साड़ी साउथ से होती है, कई बार साड़ी पे लक्ष्मी जी बनी होती हैं, और इस बार खास तौर पे अब क्योंकि जाहिर तौर पे अब हम राजनीतिक लिहाज से भी चर्चा कर लें, वो उनका पहनावा है वो एक बड़ा मैसेज देता है। निर्मला सीतारमण जब पढ़ के, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं हर बार, पिछले 8 बार जब से वो बजट पढ़ रही हैं, हमने उनके पहनावे को, उनकी साड़ी का जिक्र ज़रूर किया है। दूसरी बड़ी बात है कि आज जो मधुबनी साड़ी पहनी है वो एक बैकवर्ड क्लास महिला जिन्होंने उनको की है, पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो एक मैसेज है, राजनीतिक मैसेज भी इसमें छुपा हुआ है। और किस तरीके से ये सरकार जो गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, उनका सम्मान करती है, उनको हाथ पकड़ के आगे ले जाने का काम कर रही है। साथ ही साथ जब हम ये बात करते हैं कि कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, साथ ही साथ हम कहते हैं कि 2000 हमको तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है, तो इन सभी चीज़ों को साथ लेकर चलना, उसमें गरीब तबके को साथ लेकर चलना, उसके लिए उत्थान, चाहे फिर वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे फिर वो हेल्थ सेक्टर हो, तो ये साड़ी, और ये साड़ी जैसे दी गई है, जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ऑफ वाइट साड़ी है, रेड ब्लाउज है, और साथ में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि वो दुलारी देवी जो बहुत डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी से आती हैं और उनके द्वारा गिफ्ट किए पद्मश्री अवार्डी हैं, वो उनकी तरफ से देना है गरीबों को बहुत सम्मान, जो एकदम पिछड़ा तबका है उनको एक सम्मान देना, और जाहिर तौर पे ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर हम दिल्ली का चुनाव देख लें, बिहार के चुनाव से इसको जोड़ के देख लें, तो ये दोनों के लिहाज से बहुत सटीक बैठता है, और कांग्रेस जो केंद्र सरकार है वो इसको बेहतर तरीके से समझती है। और आपने एक ही शब्द में कह दिया कि हमेशा इसके बड़े संकेत और मायने होते हैं, और वो संकेत और मायने बीजेपी बनाने और देने में बहुत माहिर भी रहती है हमेशा ही। बहरहाल सभी लोग इस वक्त ग्राउंड से हैं, लेकिन अदिति जल्दी से एक बार एक सवाल आपसे और लेते हुए फिर उसके बाद सबके पास में पहुंचती हूँ, क्योंकि अदिति द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इस बार मिडिल क्लास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत निकले, उन्होंने कहा कि इंतजार का फल मीठा होता है। तो अब ये कितना मीठा होगा, क्योंकि जब हम बड़े फैसलों की बात करते हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि हमें 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाना है खुद को, तो ऐसे में हमें 8% की जीडीपी को मेंटेन करना होगा। अगर हमको वो करना है तो कई बार कड़वे घूंट भी पीने पड़ेंगे। तो ये मीठा और कड़वा का जो कॉम्बिनेशन या बैलेंस है, सरकार उसको किस हद तक बैलेंस कर पाएगी? आपने कुछ समय पहले मुझसे सवाल पूछा था कि कितना एक्साइटमेंट है, तो मुझे सही मायने में आपको बताना होगा, कल मैं मार्केट थी, लोगों के बीच थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। वजह यह है, सरकार की भी चुनौतियों को समझ लेते हैं, लोगों के बीच में बजट में बहुत कुछ कई बार नहीं आ पाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो खर्च है, खर्चा, कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर ड्रिवन बजट नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन पर हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं, कंज्यूमर वाली साइकिल ही नहीं चल रही है। यही वजह है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करता है। आपने 8% के आसपास की जीडीपी की बात करी, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें, या फिर IMF जो है, या यूँ बात करें वर्ल्ड बैंक है, उनके संकेत है कि 6.3 से 6.7 तक हमारी जीडीपी रहने वाली है। तो सवाल ये है कि एक तरफ हमें 5 ट्रिलियन तक पहुँचना था 27 तक, एक तरफ हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, दूसरी तरफ टैक्स जो कि कितना % है, मिडिल क्लास टैक्स पे करता है। आप मानेंगे, अगर मैं इसको समझने की हमारे दर्शकों को कोशिश करें कि 2024-25 में सबसे ज़्यादा आय जो है, हमारे जो कमाई है, या तो बोरोइंग से आई है कि हमने बोरो किया है पैसा भारत देश ने, या फिर टैक्स से आई है। और अब हम इस टैक्स में रियायतों की सोच कर रहे हैं, तो संभवतः मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि टैक्स में बहुत बड़ा, हाँ ये ज़रूर है कि न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकालें जिससे आप ओल्ड टैक्स रिजीम से शिफ्ट हो जाए। लेकिन 30% तो आपको इनकम टैक्स से आता है, फिर 28% आपको वो GST से आता है, जो आप चीज़ें खरीदती हैं जाकर, जो बाहर का सामान खरीदती हैं, फिर जाकर आता है कॉर्पोरेट टैक्स 27% पैसा आता है सरकार के लिए, वो रेवेन्यू का सोर्स है, सरकार उसी से अपना खर्चा करती
करती है सरकार, उसी से फिर बाकी जगह पैसे डाल के देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और बात यह है कि वो भी परसेंटेज बहुत कम है, कंपैरेटिवली वो परसेंटेज बहुत कम है।